सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप हर रोज एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है, और स्नान और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। हो सके तो अपने घर में बैठकर जो देवी देवताओं की आप नित्य पूजा करते हैं उसे कर लीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय है तो वहाँ जरूर जाइए, और वहाँ अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो भगवान शिव का कम से कम जल से तो अभिषेक कर ही दीजिए। अगर दूध, शहद, गन्ने के रस से करिए तो सर्वोत्तम, नहीं तो कम से कम जल से अभिषेक तो कर ही दीजिए। बेलपत्र चढ़ा ही दीजिए, एक घी का दिया जला ही दीजिए और कुछ प्रसाद चढ़ा दीजिए। अरे बड़े भाग्य से सावन का महीना मिला है, बहुत भाग्य से मिला है। तो जल में चंदन मिला करके भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। सावन में शिव जी को सफ़ेद मंदार, जिसको आंकड़े का फूल कहते हैं, वो चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन से श्री राम लिख करके या राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर सकते हैं। मेष राशि वाले सावन में भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। और एक बात बताऊंगा, अगर आपके घर में कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है और ऐसा पीड़ित है कि जिसकी अब आपको उम्मीद नहीं है, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, सकल अमंगल मेटन हारी, भाभ्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव की सामर्थ्य है कि इनके शरणागत जो व्यक्ति हो जाता है उसकी तरफ यमराज और यमदूत आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। न यमपुरी सुरक्षित रहेगी, न यम सुरक्षित रहेंगे। भगवान शिव का ऐसा कोप है। इसलिए अगर कोई आपका गंभीर स्थिति में शारीरिक रूप से है तो 1000 बेलपत्र की व्यवस्था करके और उसको अच्छे से पानी से धो करके उस पर चंदन का इत्र छिड़क करके, सफ़ेद चंदन या अष्टगंध को घोल करके, चमेली का कलम बना करके और तीनों पत्तियों पे राम राम लिखिए। और तीनों पत्तियों पे राम राम लिखने के बाद जब 1000 बेलपत्र इकट्ठे हो जाएं तो किसी शिवालय में बैठ करके आप शिवालय में शिवलिंग के दक्षिण दिशा में बैठिएगा, उत्तर की तरफ मुंह करके एक एक महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए ओम हौम ओम जूम ओम श ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम जूम श हौम ओम। तो या ओम हौम जूम शह चतुराक्षरी मंत्र या त्रयाक्षरी मंत्र ओम जूम शह कुछ भी, या ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ये मंत्र बोलते हुए और आप बेलपत्र चढ़ाते जाइए। 1000 बेलपत्र चढ़ाते हुए जल भी गिराते रहिए। ये साधना 3 दिन अगर आप कर दीजिए, जैसे आज सोमवार से शुरू किया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपने 3 दिन कर दिया, आपको दावे के साथ कह सकता हूँ छोटी छोटी दवाइयाँ उनके लिए संजीवनी बन जाएगी और उनकी सेहत ठीक हो जाएगी। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है, बशर्ते आपको करना है। हाँ, अगर बेलपत्र मिलने में आपको असुविधा हो तो जो बेलपत्र आज आप चढ़ा रहे हैं उसको 2-4 घंटे के बाद आप उतार करके और फिर से धो करके दूसरे दिन वही बेलपत्र फिर राम राम लिख करके वही बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र 15 दिनों तक अशुद्ध नहीं होता है और उसको धो करके फिर भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है। ये बात भी समझ लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या उपाय करें, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी।
देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए एकदम आलस्य का त्याग करिए। सूर्योदय से पहले उठ जाइए, नित्य क्रिया करके स्नान कर लीजिए। स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके जो नित्य की आपकी पूजा है उसको पूरा कर लीजिए। उसके बाद किसी शिवालय में प्रसन्नता पूर्वक जाइए। वहाँ जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही, जितनी चीज़ों से ज़्यादा हो सके अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद सुंदर जल से भगवान शिव को, शिवलिंग को साफ करके बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र के साथ जल भी चढ़ाते रहिए। फिर धूप दीप जलाइए। फिर उसके बाद भगवान शिव को भोग प्रसाद अर्पित करिए, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो। और उसके बाद पान चढ़ाइए। पान, एक पीला पान लेकर के उसका बीड़ा बनाकर उस पर लौंग की कली चुभो करके भगवान शिव के सन्मुख रखिए उसको। और इसके बाद में आरती करिए, कपूर से आरती करिए। और उसके बाद हो सके तो साष्टांग प्रणाम करिए। और नंदी जी के कानों में 5 बार ओम नमः शिवाय कहिए। नंदी जी के दाहिने कान में 5 बार ओम नमः शिवाय कहिए। और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दूध का दान करिए। वृषभ राशि वाले सावन में दही से शिव जी का अभिषेक करें तो ये भी अच्छा है। शिवलिंग पर कम से कम 108 बेलपत्र चढ़ाएं। शिव स्तोत्र और पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शिव स्तुति का पाठ करने से भी वृषभ राशि वालों पर भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होंगे। वैसे भोलेनाथ तो जल्दी प्रसन्न होते ही हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहूँ दीन जन जानी। इतना जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देवता नहीं है। ये त्रिदेवों में एक ऐसे महादेव हैं जो अपने भक्तों की छोटी छोटी अदा पर भी फिदा हो जाते हैं। तो इसलिए जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, जो लोग भगवान शिव में तन्मय होकर के अपने जीवन को समर्पित करते हैं, ऐसे लोगों का धरती पर जन्म लेना साकार हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवापगा च मस्तके, भाले बाल विधुर गरले, गरलोयम यस्योरसी व्यालराट, सोयम भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वशिवः शशिनिभः, श्री शंकरः पातु माम्। हे भगवान शिव, पूरे जगत का कल्याण करिए प्रभु। सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबको सद्ज्ञान दीजिए, सबको सत्मार्ग पर चलाइए प्रभु। यही आपसे विनम्र प्रार्थना है। मिथुन राशि वाले सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हर रोज गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। सावन में हर रोज भगवान शिव को धतूरा, बेलपत्र और भांग अर्पित करें। पूरे सावन हर बुधवार को गाय को हरी घास खिलाएं। हरे वस्त्र और हरे फल शिव मंदिर में दान करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि पूरे सावन के महीने में आपको एकदम अपना जीवन तपमय रखना चाहिए। तपमय का मतलब ये है कि अहरनिश हर समय आप चाहे जो काम करते रहें, आपके चिंतन में भगवान शिव चलते रहें। और अगर भगवान शिव की छवि बार बार आपके दिमाग में नहीं आ पा रही है तो ओम नमः शिवाय तो आ ही सकता है, नमः शिवाय तो आ ही सकता है। बिना ओठ हिलाए मन में नमः शिवाय करते रहिए। और जिस घंटे नमः शिवाय न हो उस घंटे आपके सीने में जलन होनी चाहिए। कह रहे ये घंटा तो मेरा बेकार गया, मैंने भगवान शिव का स्मरण नहीं किया। इस तरह से अगर आप भगवान की शरणागति में, शिव की शरणागति में रहेंगे तो भगवान शिव बहुत शीघ्र आपको संभाल लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय,
आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। और आपकी अगर कर्क राशि है तो आपको तो विशेष रूप से सावन का महीना आनंददायक है, क्योंकि सावन के महीने में प्रायः सूर्य कर्क राशि में ही रहता है। आपके राशि में सूर्य सावन के महीने में रहता ही है, तभी सावन का महीना होता है। चंद्रमा की राशि है और उसमें सूर्य का प्रवेश होता है, तभी सावन का महीना होता है। तो कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आलस्य का त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान और नित्य क्रिया के से निवृत्त होकर के सूर्य की आराधना करके, सूर्य को अर्घ्य दे करके, योग प्राणायाम करके, अपने घर में स्थापित देवी देवताओं की पूजा करके शिवालय के लिए निकलें और शिवालय में जाकर के भोलेनाथ का यथोपचार पूजन करें। कर्क राशि वाले सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शक्कर मिला हुआ दूध भगवान शिव पर अभिषेक करें। सावन में सफ़ेद मंदार के फूल भोलेनाथ को चढ़ाएं, जिसको आकोन भी कहते हैं। शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन और अखंडित चावल जरूर चढ़ाएं। सावन में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को सफ़ेद वस्तुएं दान करें। ओम ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। सावन के हर सोमवार को शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप नमः शिवाय का पाठ करें। अगर पूरे सावन आप 1 घंटे शिवालय में बैठकर और ओम नमः शिवाय का जप कर लें, उत्तर मुँह करके आसन पर बैठकर और शिवालय में, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता से आप पीड़ित होंगे, चाहे जितनी बड़ी बेरोजगारी होगी, चाहे परिवार में जितनी बड़ी बीमारी होगी और चाहे जितने बड़े तनाव और विषाद में आप होंगे, सारा समाधान आपको 40 दिनों के अंदर मिल ही जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। इसको करके देखिए और परिणाम देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आप भी जैसे अन्य राशि के जातकों को बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए भाई, और उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए, योग करिए और अपने घर में जो देवी देवता हैं उनकी कम से कम पूजा करिए। और उसके बाद किसी शिवालय में जा कर के भगवान शिव की कृपा पाने के लिए जल में लाल चंदन घिस कर मिला लीजिए, उससे शिव जी का अभिषेक करिए। हाँ, अगर आपको रुद्र सूक्त नहीं आता है तो अपने मोबाइल में रुद्र सूक्त यूट्यूब में टाइप कर दीजिए और जब रुद्र सूक्त बजने लगे तो आप अभिषेक करिए, देखिए आनंद आ जाएगा। आज अगर मोबाइल अभिशाप बना हुआ है तो मोबाइल कुछ मामले में वरदान भी है। जैसे मोबाइल से रील देख करके और यूट्यूब पे गंदे गंदे मतलब कि जो है चीज़ें देख करके और इतना ज़्यादा खराब लोग मतलब कि न्यूज़ भर दे रहे हैं जिसका कोई और छोर नहीं है, उससे जहाँ दिमाग डिस्टर्ब होता है, वहीं अगर आप धार्मिक चीज़ों को जैसे पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, श्री सूक्त और विष्णु सहस्रनामावली, गोपाल सहस्रनामावली, ये सब अगर आप अपने मोबाइल से सुने तो आपका मोबाइल खरीदना, मोबाइल रखना और आपका जीवन तीनों धन्य हो जाएंगे। तो इसलिए अगर रुद्र सूक्त आप शिव मंदिर में बजा रहे हैं, नहीं भी पूजा कर रहे हैं, केवल रुद्र सूक्त अगर आप मोबाइल से शिवालय में बजा रहे हैं, हाथ में फूल लेकर खड़े हैं और 16 मंत्र जब रुद्र सूक्त के हो जाएं तो दोनों हाथों से अंजलि बना करके और पुष्प आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इससे ही आप तर जाओगे यार, पक्का तर जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी असंभव कार्य के लिए भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ोगे, वो काम आपका पूरा हो जाएगा, बशर्ते रुद्र सूक्त चलना चाहिए। और आप अपने घर में भी पूरे सावन महीने में सुबह शाम रुद्र सूक्त जरूर बजाइए। इससे निश्चित रूप से एक, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, अगर आपके घर में लोग बीमार रहते हैं, पितर दोष है या प्रेत बाधा का दोष है, या घर में आवाज़ें सुनाई देती हैं, घर में पायल की आवाज़ आती है या घर में किसी चीज़ की आवाज़ आती है,
तो आप रोज रुद्र सूक्त सुबह शाम चलाइए अपने घर में, और फिर 40 दिनों के बाद परिणाम देख लीजिए। बेलपत्र, सफ़ेद फूल, ये सब वस्तुएं शिवलिंग पर चढ़ाइए। हर शाम शिवलिंग के पास गाय के घी का दिया जलाइए। सावन में हर रोज़ शिव गायत्री मंत्र का जप करिए। सावन में हर रोज़ शिव जी की पूजा करने के बाद अमृत वाणी सुनिए। सिंह राशि वालों को सावन में शिव महिम्न स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए, जिससे शिव की अपार कृपा मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। कन्या राशि वालों को भी ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रिया कर लेनी चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करके शिवालय जाना चाहिए। जल में शहद मिलाकर भगवान भोलेनाथ का दिव्य रुद्र सूक्त चालू करके अभिषेक करना चाहिए। अगर कोई मंदिर में पुजारी है और उसे रुद्र सूक्त आता है तो कुछ दक्षिणा दे करके उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आप रुद्र सूक्त बोल दें, और वो जब रुद्र सूक्त बोलते रहें तो आप पूजन करें। सावन में शिवलिंग पर हर रोज़ कम से कम 11 बेलपत्र तो जरूर चढ़ाएं, और महामृत्युंजय मंत्र का जब भी पूरे सावन महीने करते रहें। और अगर कहीं यात्रा करनी है आपको तो एक बेलपत्र शिवलिंग पर से आप हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करके कि प्रभु कवच के रूप में आपका एक बेलपत्र चाहिए, वो ले लीजिए, अपने ऊपर के जेब में रख लीजिए। और जहाँ यात्रा करनी हो, अगर आप यात्रा करेंगे तो आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए कवच जैसा काम करेगा, और आप सुरक्षित रहेंगे, और आप जिस उद्देश्य से जाएंगे वो मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वाले के बारे में जान लेंगे कि तुला राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए क्या उपाय कर ले, जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, तुला राशि के जातकों को भी वही कहना चाहूँगा कि भाई आलस से त्यागो, सावन में उठो ब्रह्म मुहूर्त में। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप व्यवसायी हो, चाहे आप नौकरी करते हो। देखो, एक बात तो साफ साफ सुन लो, अगर इस शरीर को तुम चाहे जितने बढ़िया पलंग पर सुला दो, चाहे जितने अच्छे गद्दे पर सुला दो, और चाहे जितने अच्छे बेडरूम में सो, ये एक दिन जलाया जाएगा, जलाया जाएगा, जलाया जाएगा। और जब इसको जलना है तो इससे कस करके काम करवा लो ना। जैसे दिल्ली में एक कानून है कि डीजल गाड़ी 10 साल के बाद नहीं चलेगी, पेट्रोल गाड़ी 15 साल के बाद नहीं चलेगी। तो अगर आपने नई गाड़ी खरीद करके 10 साल में 10,000 किलोमीटर चलाया तो ये कौन सी बुद्धिमानी है? जितनी ज़रूरत है उतना चला लीजिए, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 किलोमीटर चला लीजिए। इसी तरह से इस शरीर का भी अंत एक दिन होना है, इसे जलना है। इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करा सकते हैं करा लीजिए। तो आलस से तो आने मत दीजिए। आलस से तभी नहीं आएगा जब आप सोचेंगे कि मैं मन नहीं हूं, मन मेरा है, और उसको घसीट करके आप काम करेंगे। तो तुला राशि वाले भी पूरे सावन भगवान शिव का गाय के घी, इत्र और सुगंधित तेल से अभिषेक करें। सावन में शिव जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं। ओम नमः शिवाय का हर समय जप करने में तल्लीन रहें। 108 बेलपत्र की माला बना करके शिवलिंग पर या शिव भगवान की मूर्ति पर चढ़ाएं। सावन में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र दान करें। सावन में केसर की मिठाई भगवान शिव को अर्पित करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। और तुला राशि के जातक सावन में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप भी प्रातःकाल उठ करके पूरे उत्साह में उठिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके एकदम गायत्री मंत्र पढ़ करके योग प्राणायाम करके अपने देवी देवताओं की पूजा करके सूर्योदय तक आप एकदम निवृत्त हो जाइए। और यदि शिव मंदिर जा सकते हैं या घर में आपने शिवलिंग स्थापित किया हुआ है, चाहे पारद शिवलिंग हो चाहे मतलब नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, उसकी विधिवत पूजा कीजिए। कच्चा दूध शहद मिले हुए जल से शिवलिंग का अभिषेक करिए। शिवलिंग पर पीले फूल चढ़ाने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। रुद्र सूक्त बजाते रहिएगा सभी राशि के लोग। शिव मंदिर में ही बैठ कर के शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का पूरे सावन जप करिए। सावन में हर मंगलवार शिव जी के अंशावतार हनुमान जी को चमेली और सिंदूर के तेल का चोला चढ़ाएं। सावन में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल का दान करें। पूरे सावन शिवाष्टोत्तर सतनामावली का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को पूरे सावन कैसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जैसे हर राशि के लोग नित्य क्रिया करेंगे वैसे आप भी करिएगा। और सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। हर रोज़ शिवलिंग पर बेलपत्र और आंकड़े के फूल चढ़ाइएगा। शिवलिंग पर चने की दाल और पीले फूल अर्पित करिएगा। रुद्र गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा। जरूरतमंद बच्चों में बेसन के लड्डुओं का प्रसाद बांटिएगा। केला, आम, पपीते का दान करिएगा। धनु राशि वाले शिव की विशेष कृपा पाने के लिए पूरे सावन पंचाक्षर स्तोत्र नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, इस तरह से पंचाक्षर स्तोत्र है। ये आपको स्तोत्र रत्नावली या स्तोत्र रत्नाकर में मिल जाएगा, या अपने YouTube में आप पंचाक्षर स्तोत्र करके डालेंगे तो आपका YouTube बोलने लगेगा। तो सारी चीज़ें अब आपकी मोबाइल में उपलब्ध है। अब आप ये बहाना नहीं कर सकते कि ये हमको नहीं मिल रहा है। अब सब कुछ है, रील देखने के लिए, YouTube देखने के लिए, ऐसे ऐसे उंगली करने के लिए आपके पास समय है, और पूजा पाठ के लिए उसका उपयोग करने के लिए समय नहीं है। ये गलत बात है। अगर आप सुख चाहते हैं तो भगवान की शरणागति में होना पड़ेगा। बिना तपस्या के किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए जल्दी से अब जानते हैं मकर राशि वाले को कि उनको पूरे सावन महीने कैसे भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए पूजा करनी चाहिए, कौन से उपाय करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आप सभी राशि के लोगों को कह रहा हूँ, पूजा करने के साथ साथ आप मानसिक पूजा जरूर शिव जी की करिएगा सुबह शाम। और मानसिक पूजा कैसे करिएगा, मकर राशि वाले क्षमा करें, जरा मानसिक पूजा बता रहा हूँ, 1 मिनट का इंतजार करिए। क्योंकि हो सकता है आप शिवालय में न जा पाएँ, हो सकता है कि आप अपने घर के पूजा स्थान में न बैठ पाएँ, हो सकता है कि आप ज़्यादा पूजा न कर पाएँ। तो आप अपने बेड पर भी बैठ करके शांत चित्त होकर 2 मिनट के लिए केवल आंख बंद करके ये सोचिए, आत्मा त्वं गिरिजामति, ये मेरे शरीर में जो मेरी आत्मा है, हृदय के पास ध्यान करिए, ये जो मेरी आत्मा है शिव स्वरूप है। यहाँ भगवान शिव का ध्यान करिए। और जो मेरी बुद्धि है वो पार्वती स्वरूपा है। पार्वती के शिव जी के बगल में पार्वती माता को एकदम अति अति अतीव तेजस्विनी के रूप में आप देखिए, सहचरा प्राणा। और ये मेरी जो श्वास आ जा रही है ना, ये नंदी आदि शिवगण हैं। शरीरम गृह, और ये मेरा जो शरीर है ना, ये भगवान शिव के निवास करने योग्य उत्तम घर है। पूजाते विषयोपभोग रचना, जो मैं पूजा करता हूँ, कंघी करता हूँ, ब्रश करता हूँ, चंदन लगाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, ये सब भगवान शिव के पूजन के उपचार हैं। पूजाते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, और जब मैं सोता हूँ ना तो भगवान की समाधि की अवस्था है। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, जितने कदम मैं चलता हूँ, चाहे सीढ़ियों पर, चाहे सड़क पर, चाहे बाहर, चाहे भीतर, वो भगवान शिव की केवल गोल गोल कैलाश पर परिक्रमा करता हूँ, ऐसा मन में सोचना चाहिए। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो, और जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, हिंदी में, अंग्रेजी में, ठेठ में, अवधि में, जो कुछ भी बोलता हूँ वो भगवान शिव के लिए स्त्रोत ही है। यद कर्मम क्रियते तद अखिलम संभोतो आराधनम, जो कुछ भी जाने अनजाने में मुझसे होता है वो भगवान शिव के लिए आराधना का क्रम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर राशि वाले सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिवलिंग का घी, शहद या दही से अभिषेक करें। सावन में शिव जी को हर रोज तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से मकर राशि वालों को शिव जी की विशेष कृपा मिलेगी। सावन में मकर राशि वाले किसी जरूरतमंद को सरसों और काली उड़द दान करें। 108 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें, इससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और सावन में ओम जूम शह इस मंत्र का यथासंभव जप करें। यदि एंजाइटी और डिप्रेशन है तो तुरंत लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन के महीने में कुंभ राशि वाले क्या उपाय करें जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलेगी, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए केसर और दूध को जल में मिला करके शिवलिंग पर अभिषेक करें।
शिवलिंग पर जल के साथ दुर्वा और बेलपत्र भी चढ़ाएं। पूरे सावन शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सावन में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को छाता दान करने से भी सफलता मिलती है। पूरे सावन में महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से सब प्रकार के मार्केश और अल्पायु योग का शमन होता है। कुंभ राशि के जातकों को अगर महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जब पूरे सावन करें तो हर प्रकार की बीमारियों से राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपकी मीन राशि है भैया तो इस पूरे सावन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अपने पूजा स्थान में बैठ कर के योग प्राणायाम करते हुए आपको अपने देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। और अगर रोज नहीं जा सकते हैं तो सावन में ही जब सोमवार आए तो सोमवार के दिन किसी शिवालय में जा कर के वहाँ भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। हो सके तो रुद्राभिषेक करना चाहिए। और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए जल में केसर मिला करके अगर भगवान का अभिषेक किया जाए तो और उत्तम होगा। पूरे सावन में हर सोमवार को शिव जी को पके हुए चावल का भोग लगाएं। शिवलिंग पर पीले चंदन का लेप करने से मीन राशि वालों को शिव की विशेष कृपा मिलती है। सावन में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल और पीली मिठाई का दान करें। पूरे सावन रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप करें। निश्चित रूप से इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।